नासा एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस 2 मिशन की, जो 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद इंसानों को गहरे अंतरिक्ष में वापस ले जा रहा है। तो चलिए इस कमाल के सफर के बारे में और जानते हैं, जो चांद पर हमारी वापसी की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 50 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए, आधी सदी बीत गई है। एक लंबा अरसा हो गया है जब से इंसानों ने पृथ्वी के सुरक्षित ऑर्बिट को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा था। आपको याद होगा, अपोलो प्रोग्राम के बाद ऐसा लगा जैसे इंसानों की गहरे अंतरिक्ष में खोज की कहानी पर एक लंबा ब्रेक लग गया है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। आर्टेमिस 2 के साथ सब कुछ बदल रहा है। ये मिशन चांद के चारों तरफ एक बहुत ही जरूरी टेस्ट फ्लाइट है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में हमारी वापसी का एक बड़ा ऐलान है, जो आगे के बड़े मिशनों के लिए रास्ता तैयार करेगा। तो आप जरा इस मिशन के दिल की बात करते हैं, यानी वो लोग जो इस सफर पर जा रहे हैं। मिलते हैं उन 4 एस्ट्रोनॉट से जो इतिहास बनाने वाले हैं। इस शानदार टीम को लीड कर रहे हैं कमांडर रीड वाइजमैन। पायलट की सीट पर है विक्टर ग्लोवर, और उनके साथ हैं 2 मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी से जेरेमी हैंसन। ये क्रू अपने आप में ही एक इतिहास है। क्रिस्टीना कोच लो अर्थ ऑर्बिट से आगे जाने वाली पहली महिला बनेंगे। विक्टर ग्लोवर ऐसा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे, और जेरेमी हैंसन चांद के पास जाने वाले पहले गैर अमेरिकी नागरिक होंगे। ये वाकई में स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ग्लोबल पार्टनरशिप को दिखाता है। तो ठीक है, हमने क्रू से तो मिल लिया, अब सीधे मिशन पर आते हैं। चलिए इस मिशन की बारीकियों को और इसकी पूरी प्लानिंग को करीब से देखते हैं। इस मिशन का सबसे स्मार्ट हिस्सा है इसका फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को एक लूप में घुमाकर सीधा पृथ्वी की तरफ वापस लाया जाता है। ये बहुत असरदार है और मिशन की डिज़ाइन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी। तो ये पूरा सफ़र कैसा दिखेगा? करीब 10 दिन का ये एडवेंचर शुरू होगा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च के साथ। फिर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ेगा, चांद के पीछे से एक चक्कर लगाएगा और फिर अविश्वसनीय रफ्तार से धरती के वायुमंडल में वापस घुसते हुए प्रशांत महासागर में लैंड करेगा। और इस पूरे मिशन को मुमकिन बना रहे हैं 2 बड़े खिलाड़ी। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, जो नासा का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट है, और दूसरा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। क्रू ने ओरियन को एक निकनेम भी दिया है, इंटेग्रिटी। यही वो कैप्सूल है जो इन 10 दिनों तक उनका घर होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असल में एक टेस्ट फ्लाइट है। इसका सबसे बड़ा मकसद है ओरायन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को पहली बार इंसानी क्रू के साथ टेस्ट करना। सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये पक्का करना जरूरी है, ताकि भविष्य के मून मिशन के लिए ये हार्डवेयर पूरी तरह से सेफ हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ चांद का एक चक्कर लगाने से कहीं ज्यादा है। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये मिशन इतिहास के लिए और आने वाले कल के लिए इतना जरूरी क्यों है। आर्टेमिस 2 एक तरह से अपोलो के दौर और आर्टेमिस प्रोग्राम के भविष्य के बीच का एक पुल है। दिसंबर 1972 के बाद पहली बार इंसान गहरे अंतरिक्ष में लौट रहे हैं, और ये सब मुमकिन हो रहा है आर्टेमिस 1 की कामयाब अनक्रूड फ्लाइट की वजह से। और ये क्रू कुछ रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाला है। ये चांद के पार लगभग 4,500 मील और आगे तक जाएंगे। ऐसा करके ये पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले इंसान बन जाएंगे और अपोलो 13 का बनाया हुआ रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। और जरा वापसी की रफ्तार के बारे में सोचिए, करीब 25,000 मील प्रति घंटा। ये अब तक किसी भी इंसानी क्रू वाले यान की सबसे तेज री एंट्री होगी। सोचिए ओरायन की हीट शील्ड का कितना बड़ा टेस्ट होगा ये। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आर्टेमिस 2 असल में आर्टेमिस 3 के लिए एक बहुत जरूरी ड्रेस रिहर्सल है। वही मिशन जो दशकों के बाद इंसानों को वापस चांद की सतह पर उतारेगा। इस मिशन का कामयाब होना उस बड़े सपने को सच करने के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं है। चलिए समझते हैं कि आर्टेमिस 2 मंगल ग्रह पर जाने के हमारे बड़े सपने से कैसे जुड़ा है। नासा की पूरी योजना को देखें तो आर्टेमिस 2 एकदम सही जगह पर फिट होता है। आर्टेमिस 1 की सफलता के बाद ये मिशन आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता साफ करेगा, जो हमें आखिरकार चांद की सतह पर वापस ले जाएगा। तो आर्टेमिस प्रोग्राम का असली मकसद क्या है? सिर्फ झंडा लगाना नहीं, बल्कि चांद पर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस बनाना है।
और फिर चांद को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके पहले इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना है। तो आर्टेमिस 2 ये साबित करने के लिए एक टेस्ट है कि हम वापस जा सकते हैं। लेकिन ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम वहां रुकना शुरू करेंगे तब क्या होगा? इंसानियत का भविष्य कैसा दिखेगा? मानव खोज का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है।